मुहर्रम अल हराम के जलूसों के साथ कतारें बांधे या मजालिस के दौरान इमाम बारगाहों के बाहर आपको बहुत से नौजवान नजर आएंगे। ये ना तो पुलिस के एहलकार होते हैं, ना मिलिट्री के साथ इनका कोई ताल्लुक होता है, बल्कि ये वो रजाकार हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी खुद सर अंजाम देते हैं। ऐसी ही एक वॉलंटियर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। 2013-14 के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हर इलाके में पाकिस्तान के हो रही थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि किसी इदारे का काम नहीं है ये हर ज़िम्मेदार शहरी की ज़िम्मेदारी है कि उनको चाहिए कि अपने मुल्क को महफूज़ करें, उसकी हिफाजत करें। तो मुझे एक जगह से पता चला था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्क की हिफाजत के लिए काम करती है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि वॉलंटियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो रहे थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो रहे थे ऐसे वाक़यात। तो मैंने कहा कि मुझे ज़रूर इसमें वॉलंटियर करना चाहिए। और अक्सर जगहों पे मैंने देखा है माइनॉरिटीज़ शिया किलिंग हो रही है, वो अननोटिस जाती है। और अगर किसी दिन मुझे भी कोई मार दे तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नाम नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी इस बारे में। तो इस सूरत हाल में बहुत ज़रूरत थी कि ऐसी कोई टीम हो जो सिक्योरिटी फ़राहम करे। जब हम ड्यूटी कर रहे होते हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं, तो अक्सर ख़वातीन जो हैं वो उनके बिहेवियर्स के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। वो अक्सर धक्के देती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं कि हमारी चेकिंग ना करें। और दूसरी बात ये आती है कि उनके पास कुछ ऐसी कभी-कभी चीज़ें होती हैं जो मैं समझती हूँ अंदर नहीं लेके जानी चाहिए। उनकी नीयत ऐसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है वो ऐसी शार्प चीज़ें होती हैं, जिससे कोई नेल कटर्स वगैरह हो गए या सेफ्टी पिन्स हो गई, तो उससे किसी को नुकसान पहुँच सकता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं वो ना पकड़ती तो शायद वो अंदर लेके जा सकती थी। जब हम वुमेन साइड पे काम करते हैं तो हमें ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स फेस करने को आती हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है लोगों में, क्योंकि आजकल इतनी वुमेन एम्पावरमेंट कहीं भी नहीं है। तो जो वुमेन काम कर रही होती हैं तो उनके लिए एक्सेप्टेंस कम होती है। अक्सर हमें इग्नोर किया जाता है कि ये तो वुमेन है, इनकी बात ना सुनी जाए। इमामिया डिजास्टर सेल के नाम से पहचाने जाने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2013 में इस्लामाबाद और पिंडी से चंद रजाकारों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया। इसके लिए रजाकार कम्युनिटी की ही मजालिस और दीगर तकरीबात से भर्ती किए जाते हैं, जिन्हें सेल्फ डिफेंस जैसे तरबियती कोर्स, ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस साल में कई बार वर्कशॉप्स मुनक्किद करवा के देती है। इन्हें ख़ास तौर पर मुहर्रम से पहले भी ये तरबियत दी जाती है। मुश्किल से 4 या 5 अफराद थे। आज इसको 2023 में तकरीबन 10 साल हो गए हैं। आज हमारे जो रजिस्टर्ड स्काउट्स हैं वो 1400 से ज़्यादा उनकी तादाद है और वॉलंटियर्स तकरीबन 2000 के करीब हैं। शुरू हमने पिंडी इस्लामाबाद में किया था। इस वक्त आईडीसी जो है वो पिंडी, इस्लामाबाद, मीरपुर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, टेक्सला की जो बेल्ट है जिसमें जूलियाँ हैं, खानपुर है, लाहौर है, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में काम कर रही है। स्काउट्स हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हमारा मकसद ही यही है कि नौजवानों के दिल में इस एहसास को उजागर किया जाए कि वो मुल्क की सालमियत में, तरक्की में, खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए, और जितना और हो सके मैं काम करूँगी इंशाअल्लाह। और जितने लोग हो सके, ज़्यादा टीम तो जितनी बड़ी हो उतनी बेहतर होती है। और काफ़ी फ़र्क आया है जुलूस की सिक्योरिटी में, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी में काफ़ी फ़र्क आया है, काफ़ी मुनज़्ज़म हो गई हैं और सिक्योरिटी वाइज़ भी काफ़ी जो है ना बेहतरी हो गई है हालात में।